नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं पोल्ट्री का अगला सीरीज़ कराने जा रहा हूं। इसके पहले 2-3 सीरीज़ करा चुका हूं। इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कितना नंबर आ रहे हैं। एक चीज़ और, पोल्ट्री का सेक्शन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा है आर.ओ. पोल्ट्री 12 दिसंबर। तो है पोल्ट्री का सेक्शन, लेकिन इसमें कुछ इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन डाल दिया है। पोल्ट्री वाले सेक्शन में इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन डाला हुआ है। और इकोनॉमिक्स को मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सारे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन मैं एक साथ कलेक्ट कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स का अलग से करा दूंगा। और तो देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आप देखेंगे, जब पेपर आप सॉल्व करेंगे देखेंगे, ये सब जो क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं पहले आया हुआ है। एनटीए जो है कोई न्यू क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं करता, वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हमेशा देता है। कभी रेलवे में आया हुआ है, कभी एसएससी में आया हुआ है, कभी पीसीएस में आया हुआ है। पीसीएस के सिंपल क्वेश्चन जो वन लाइनर होते हैं वही सब आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर फोकस ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है प्रीवियस ईयर का वो कीजिए। बाकी मैं भी प्रीवियस ईयर का एक सीरीज़ बना रहा हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुद्रा छापखाना कहाँ स्थित है? करेंसी जहाँ प्रिंट होता है वो कहाँ पे स्थित है? तो 4 जगह पूरा स्थित है। मध्य प्रदेश में देवास है, महाराष्ट्र में नासिक है, कर्नाटक में मैसूर, और वेस्ट बंगाल में क्या है? सालबोनी। सालबोनी याद रखना, वेस्ट बंगाल में, लेकिन ऐसे सालबोनी आ जाता है, उस स्टेट पूछ लेते हैं सालबोनी कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं देवास, नासिक, मैसूर, सालबोनी 4 जगह मुद्रा छापखाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवास। निम्नलिखित में कौन सा शहर अपनी विशिष्टता से मेल नहीं खाता है? तो आंध्र प्रदेश कलमकारी कला, एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, बताया भी था। छत्तीसगढ़ का ढोकरा शिल्प सही है। बिहार की सिक्की ग्राम शिल्प सही है। जम्मू कश्मीर का जलकुंभी शिल्प ये नहीं है, ये गलत होगा। बाकी तीनों सही है। ये तीनों याद भी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट किसी सेट में ज़रूर आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ का ढोकरा शिल्प या बिहार का सिक्की ग्राम शिल्प कौन सा सही है। जलकुंभी शिल्प केरल मणिपुर का है, केरल मणिपुर। तो ये सब आप तैयार कीजिए। निम्नलिखित में किसके पास आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति होती है? किसको शक्ति होती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की शक्ति होती है। आपातकाल कौन कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, ये आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। 352, 356, 360। 360 क्या है? वित्त आपातकाल। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये आप समझ गए होंगे। त्यागराजा कौन थे? त्यागराजा कौन थे? एक संगीतकार थे, कर्नाटक के एक संगीतकार थे त्यागराजा। भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हुआ था? 3 बार अवमूल्यन हुआ था। कई बार तो ये पूछा जाता है कौन कौन से ईयर में हुआ था। तो अवमूल्यन 1949 में एक बार हुआ था, 1966 में हुआ था, और 1991 में हुआ था। तीनों ईयर आप याद कर लीजिए। 1949, 1966, 1991 में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, एक ईयर दिया था, इसमें पूछा था किस ईयर रुपये का अवमूल्यन नहीं हुआ था। तो ये ईयर याद रहने चाहिए। वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाम गजल गायकी से संबंधित नहीं है? गजल गायकी संबंधित नहीं है। हीराभाई बिरोडेकर, बाकी सब संबंधित है।
निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है? पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, तो इसमें कौन सा नहीं? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में कर दिया गया है? 300 का में। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से। अब इसमें कन्फ्यूजन सवाल थोड़ा, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। दोनों कन्फ्यूजन भी होता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से। देश के किस उच्च न्यायालय के पास एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अधिक न्यायाधिकार क्षेत्र नहीं है? तो गुवाहाटी के पास आप देख सकते हैं, गुवाहाटी बड़ा है, इसके पास कई क्षेत्राधिकार है। जो असम में है तो आसपास के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका रहेगा। बॉम्बे है तो बॉम्बे के पास गोवा का आ जाएगा। कोलकाता है तो कोलकाता के पास अंडमान का भी है। यहाँ पे त्रिपुरा उच्च न्यायालय सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत का राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, 352 के तहत किया जाता है। और इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता मूल अधिकार का? 20 और 21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। निम्नलिखित कार्यक्रमों में किसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी कम करने के लिए नहीं हुई थी? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। यहाँ पे ये तो है, इसका आंसर है स्वच्छ भारत मिशन। इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं था। और इसका फुल फॉर्म से आप थोड़ा ट्राई करते तो हो जाता, क्योंकि आर यहाँ पे जो लिखा गया है रूरल, और देखिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ग्रामीण से संबंधित था। ट्राइसेम ग्रामीण संबंधित था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय रोजगार विकास कार्यक्रम, ये सब गरीबी से रिलेटेड था। लेकिन ये स्वच्छ भारत मिशन गरीबी से रिलेटेड नहीं था। और इसको कब शुरुआत किए थे? 2014 में शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? पहले तो आप समझिए, भारत का न्यायवादी किस, महान न्यायवादी किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है, इनका वर्णन है। और उनके पास संसद में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बिल्कुल सही। वह संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का हकदार होता है, सही। वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, नहीं, ये नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद की समाधि कहाँ है? ये है नांदेड़, महाराष्ट्र में। और जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, पटना में। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक से संबंधित नहीं है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये याद रखना चाहिए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। तो प्राथमिक के क्या किया जाता है? जैसे डेयरी, कृषि, मत्स्यायन, ये सब प्राथमिक में आ जाते हैं। कृषि, डेयरी, मछली उत्पादन। और द्वितीयक में क्या आ जाएंगे? द्वितीयक में आ जाएगा निर्माण, बिजली। तृतीयक में संचार, व्यापार, ये सब तृतीयक में आ जाएंगे। तो तृतीयक में कौन है? ये संचार। बाकी सब द्वितीयक है, निर्माण, उत्पादन, बिजली। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? SBI। इसका पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है?
ये पहले कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ये पहले भी कई सेट में आ चुका है क्वेश्चन। ये सब 100% याद ही होना चाहिए। और ये तीनों याद कर लीजिए केरल की कथकली, मोहिनीअट्टम, पाडयानी। अब किसी क्वेश्चन में आ जाएगा केरल का कौन सा लोक नृत्य है, तो कथकली रहेगा, मोहिनीअट्टम रहेगा। ऐसे ही आप तैयार कीजिए अच्छे से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई। और पहले कहाँ स्थित था, मूलतः कोलकाता में स्थित था, फिर बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई में। 1937 में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 1935 में बना था, 1937 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसके बाद जनरल साइंस आ गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना स्कोर आ रहा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।